की और समाज के अगुवाओं की जो जघन्य हत्याएं करवाई जा रही है, इनका समूल नष्ट किया जाएगा। हत्यारे पकड़े जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि इस षड्यंत्र में जो कुछ थे उनके चेहरे से भी नकाब खींचे और इस पूरे मामले को आईजी स्तर का जांच करके और जल्दी से जल्दी हत्यारे पकड़े जाएं। नई सरकार से लोगों को उम्मीद है, कानून व्यवस्था पिछली सरकार के कुकर्मों के कारण एक आम आदमी के जिंदगी में दहशतगर्दी लेकर आई थी, वो सारी बातें दूर होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हत्यारे जल्दी गिरफ्तार होंगे। देखिए, पिछली सरकार के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। हत्या का समाचार सुनकर स्तब्ध हैं। एक अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और सुखदेव सिंह जी ने कई बार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आगाह भी किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैंने सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत की, तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में एक अराजकता का माहौल राजस्थान में रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमने बातचीत की है। भारत की आस्था और विश्वास पे आघात के साथ साथ ये जो है भारत के जो है जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है, साथ ही साथ संविधान का उल्लंघन है। संविधान के द्वारा दिए गए जनादेश पर जो है क्या इस तरह की टिप्पणी ये जो है अत्यंत निंदनीय है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी भारत की आस्था, भारत के संविधान और भारत के लोगों के साथ खेलेगा उसको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। यह विश्व हिंदू परिषद दावे के साथ कहता है। ये तो घोर अपराध है। हत्या घर में घुस के हो या घर के बाहर हो, हत्या तो हत्या है। पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए। अभी तो अशोक जी का इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं अशोक गहलोत जी से कहूंगा कि जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अपराध का सरकार से क्या लेना देना? कोई भी सरकार नहीं चाहती उसके राज्य में अपराध हो, लेकिन सरकार का जो ढीलापन है वो अपराधों को बढ़ावा देता है। अपराध अगर कांग्रेस के राज में हो तब भी अपराध है और बीजेपी के राज में हो तब भी अपराध है। तो अगर राजस्थान में अपराध हो रहा है तो बिल्कुल सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है
मैं घोर निंदा करता हूं इस तरह की हत्याओं की। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हत्याओं पर राजनीति नहीं की जाए। अगर हमारी सरकार में हत्या हो गई तो हम चुप रहेंगे, दूसरे की सरकार में हत्या हुई तो हम बोलेंगे। ये दोगलापन है।